ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते सतेते जगत्कारिणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। बड़ा सौभाग्य का समय है कि हम सभी यहाँ ऋषि दयानंद के द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आर्य समाज पांडे नगर के द्वारा इस आयोजित महाकार्यक्रम में सभी समुपस्थित हैं। थोड़ा सा समय मेरे पास में है और मैं बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। हमारी सभा में आदरणीय आचार्य विनोद जी बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरे पास में एक पर्ची भिजवाई है और उन्होंने कहा कि स्वामी जी इस विषय को थोड़ा सा रखा जाए बच्चों के बीच में, और वो विषय बहुत ज़्यादा जरूरी है। और विषय ये है बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये नहीं जानते कि आर्य समाज है क्या, और समाज में आर्य समाज के बारे में लोग इतना ही जानते हैं कि आर्य समाज तो ऐसे लोगों का एक संगठन है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति का विरोध करते हैं, उनको आर्य समाजी कहते हैं। इससे ज्यादा आर्य समाज के बारे में आम जनता जानती नहीं है। और ये ऋषि दयानंद का द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ है, तो हम सभी ऋषि दयानंद के अनुयायियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि आर्य समाज क्या है, कम से कम इसको तो लोगों के दिमाग में बिठाई देंगे। तो मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपके बीच में बताना चाहता हूं कि आर्य समाज क्या है, इसको जानो। कल भी मैंने बताया कि आर्य समाज के बारे में समाज में बहुत दुष्प्रचार किया गया, और आज ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि आर्य समाज वो लोग हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। लेकिन मेरा मानना यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई मूर्ति पूजक है तो आर्य समाज है। आर्य समाज से बड़ा कोई मूर्ति पूजक नहीं है धरती पर। और आप कहेंगे कैसे, अब तक तो हमने यही सुना था कि आर्य समाजी लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। लेकिन बच्चों, बात को ध्यान से सुनना। देखो, दुनिया में दो प्रकार की मूर्तियां होती हैं। एक मूर्ति तो भगवान की बनाई गई होती है और दूसरी मूर्ति इंसान की बनाई गई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, भगवान की बनाई मूर्ति अच्छी होगी या इंसान की बनाई मूर्ति अच्छी होगी? और बच्चों, भगवान की बनाई मूर्ति न केवल अच्छी होगी बल्कि भगवान की बनाई मूर्ति सच्ची भी होगी। इंसान की बनाई मूर्ति न तो अच्छी होती है और वो नकली होती है, और भगवान की बनाई मूर्ति सच्ची होती है और अच्छी होती है। भगवान की बनाई जो मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों को आप जब खिलाओगे तो मूर्तियां खाएंगे। इंसान की बनाई मूर्ति मंदिरों के अंदर रखी गई है ना? आप लोग जब पूजन करने के लिए जाते हो, भोग लेकर के जाते हो, बताओ मुझे आज तक किसी मूर्ति ने उस भोग को खाया है क्या? है? अच्छा, आप जब भी मंदिर में जाते हो, जाते समय और आते समय मूर्ति के सामने धोख देते हो आप, तो क्या आज तक किसी मूर्ति ने हाथ उठा करके आपको आशीर्वाद दिया है क्या? क्योंकि ये इंसान की बनाई मूर्ति है और ये नकली मूर्ति, असली मूर्ति नहीं है। भगवान की बनाई मूर्ति असली होती है। और आप जानते हैं बच्चों, भगवान की बनाई मूर्ति कौन है? भगवान की बनाई मूर्ति इंसान है। आप सभी जो बैठे हुए हैं, ये सब भगवान की बनाई मूर्तियां हैं। और ये भगवान की बनाई मूर्ति को आप जब खिलाओगे तो ये खाती भी है, नहलाओगे तो बड़े आराम से नहाएगी, कपड़े पहनाओगे तो आपको आशीर्वाद भी देगी, और इनके पैर छू करके इनको प्रणाम करेंगे तो आपको आशीर्वाद भी देगी। ये असली मूर्ति है। आर्य समाजी लोग नकली मूर्ति की पूजा नहीं करते, असली मूर्ति की पूजा करते हैं। ऋषि कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बदलना है क्या? ओम। ऋषि कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता, गुरु, अतिथि, विद्वान, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये सभी देवता हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए।
आर्य समाज इस काम को बहुत भली भांति करता है, ठीक है, बस ठीक है। आर्य समाज इस काम को बहुत अच्छी तरह से चलता है। हमारे कितने सारे गुरुकुल हैं जिन गुरुकुलों में रहकर के, इसी ई को बंद कर दो, गुरुकुलों में रहकर के बच्चों का निर्माण होता है और आप जैसे हजारों की संख्या में बेटियां पढ़ते हैं और बेटे पढ़ते हैं। बोलो ये मूर्ति पूजा है या नहीं? कितने सारे वृद्धाश्रम आर्य समाज के चलते हैं जहां पर जाकर के उन लोगों को आश्रय दिया जाता है जिनका दुनिया में कोई नहीं है। बताओ ये सच्ची मूर्ति पूजा है या नहीं? आर्य समाजी लोग सच्ची मूर्ति की पूजा करते हैं, नकली मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो ये जो आरोप लगाया जाता है आर्य समाज के ऊपर कि आर्य समाज के लोग मूर्ति को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते, ये बिल्कुल झूठी बात है। आर्य समाजी सच्चा मूर्ति पूजक होता है और आर्य समाजी सच्ची मूर्ति की पूजा करता है। दूसरी बात, हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि जो पत्थर वाली जो मूर्तियां हैं इनका ये बहुत खंडन करते हैं, इसकी पूजा नहीं करते, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। इंसान की बनाई मूर्तियों की हम पूजा नहीं करते, लेकिन हम कभी इनका निरादर भी नहीं करते। आज तक हमारा इतिहास है, जब जब इन पत्थर की बनी मूर्तियों पर भी संकट आया, विदेशी विधर्मियों ने जब इनको अपमानित करना चाहा, तब तब यदि उन मूर्तियों के सम्मान में कोई खड़ा हुआ, उस संगठन का नाम है आर्य समाज। हम भले ही मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन अपने इन महापुरुषों की मूर्ति के सम्मान में आर्य समाज सबसे आगे रहता है बच्चों। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आजकल हमने मूर्ति को ही भगवान समझा हुआ है, पत्थर की मूर्ति को ही भगवान माना हुआ है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मूर्ति पूजा जो हमारे समाज में चली है, ये ज्यादा प्राचीन नहीं है बच्चों। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इस धरती पर आज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया, विद्वान नहीं आया जिसने मूर्ति पूजा का विधान किया हो। बाकी जितने भी समाज सुधारक धरती पर आए, सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ये विरोध केवल ऋषि दयानंद ने नहीं किया, विरोध केवल आर्य समाज ही नहीं करता जड़ पूजा का, बल्कि जितने भी विद्वान समाज सुधारक लोग आए हैं, सबने मूर्ति पूजा का भरपूर विरोध किया है। आपने नानक देव जी का नाम सुना है? गुरु नानक देव, जानते हो क्या कहते हैं वो कहते हैं, जो पत्थर को माने देवा वाकी व्यर्थ गई सब सेवा। जो पत्थर को देवता मान करके पूजता है, गुरु नानक देव कहते हैं उसकी सारी पूजा बेकार गई, कोई फायदा उसको नहीं है, क्योंकि उसने पत्थर को भगवान मान लिया। भगवान कोई पत्थर का नहीं होता, भगवान चेतन है। हमारे यहाँ कबीरदास हुए, कबीरदास कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर इन पत्थरों में भगवान मिल जाए तो मैं तो बहुत बड़ा पत्थर पूजने को तैयार हूं। दादू जी महाराज हुए, दादू ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, कबीरदास ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, नानक देव ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। और तो और आज संन्यास परंपरा का जिनको सर्वोच्च सन्यासी लोगों ने घोषित कर दिया, स्वामी विवेकानंद भी स्वयं अपने ग्रंथों में मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये बात अलग है कि गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, उनके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं था, वो मूर्ति पूजा का विरोध तो करते रहे लेकिन जीवन भर मूर्ति पूजा भी करते रहे। इतना आत्मिक बल नहीं था कि मूर्ति पूजा को ठुकरा देते। लेकिन स्वामी विवेकानंद खुद अपने ग्रंथों के अंदर मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मुझे ये बताओ, आज तक धरती पर कौन ऐसा विद्वान पैदा हुआ है जिसने मूर्ति पूजा का विधान किया हो, विधान दिया हो? किसी ने नहीं दिया। लेकिन ये आरोप ऋषि दयानंद पर ही क्यों लगाया लोगों ने? एक षड्यंत्र है। इसलिए इस बात को समझ लेना चाहिए आपको। मूर्ति पूजा ज्यादा प्राचीन नहीं है, बहुत पुराना इतिहास इसका नहीं है। केवल 2500-2600 साल का मूर्ति पूजा का इतिहास रहा है। ऋषि दयानंद को आप पढ़ेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं मूर्ति पूजा कहां से चली? जैनियों से चली है। ठीक है, जैनियों से पहले इस धरती पर कोई मूर्ति पूजक नहीं था, ध्यान देना मेरे शब्दों पर। और जैनी लोगों ने कहां से चलाई? स्वामी दयानंद कहते हैं अपनी मूर्खता से चलाई। कटु शब्द है ऋषि के, लेकिन सत्य शब्द है। सबसे पहले मूर्ति पूजा जैनी लोगों ने चलाई। उन्होंने अपने 24 तीर्थंकर घोषित किए, परमात्मा निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। अच्छा बच्चा आप बताओ, जो चीज सर्वव्यापक हो, सब जगह रहती हो, जिस चीज की कोई आकृति नहीं हो, क्या उस चीज की मूर्ति बन सकती है? परमात्मा सब जगह रहता नहीं रहता? परमात्मा सब जगह। अच्छा परमात्मा का कोई रूप रंग है क्या? परमात्मा निराकार है। जब उसका कोई आकार नहीं है तो उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है? उसकी मूर्ति बनना असंभव है, बन ही नहीं सकती।
तो इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, परमात्मा की कोई जब मूर्ति है ही नहीं, परमात्मा का कोई आकार है ही नहीं, तो उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है? तो सबसे पहले जैनी लोगों ने परमात्मा की मूर्ति बनाई, और इसलिए बनाई कि जैनी समझते थे कि लोग निराकार ब्रह्म का ध्यान करते थे। पहले ध्यान में बैठे रहते थे, भटक जाया करता था, इधर उधर चला जाया करता था। इन लोगों ने सोचा कि एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए बीच का, जिससे व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो मन तो इसका लगता नहीं है। इनको ऐसा बहकाया जाए कि हमने भगवान जी की मूर्ति बना दी है, तुम आओ सुबह शाम और इसी मूर्ति के सामने धोख दे दो तो तुम्हारा इसी में कल्याण हो जाएगा। बार बार ध्यान में बैठने से कुछ फायदा नहीं है, एक बार मंदिर में आओ और मूर्ति के सामने प्रणाम कर लो हाथ जोड़ करके, इसी में कल्याण हो जाएगा, यही भगवान, इसी के दर्शन कर लो। लोग भोले भाले थे, अनपढ़ लोग थे। लोगों ने जैनियों की इस बात को मान लिया और बहुत सारे सनातनी हिंदू लोग जैन मत के अंदर प्रविष्ट हो गए। धीरे धीरे जैनियों की संख्या बढ़ती चली गई। भैया माइक वाले कहाँ हैं, जरा इस माइक को सेट करो। धीरे धीरे जैनियों की संख्या बढ़ती चली गई और ये हिंदू अपने आप में कम होने लग गया। तब हमारे पंडित लोगों ने सोचा कि हिंदू की कमजोरी है मूर्ति पूजा, अगर इन हिंदुओं को बचाना चाहते हैं तो हम भी अपने मत के अंदर, अपने धर्म के अंदर मूर्ति पूजा प्रारंभ कर देते हैं। जैनी लोगों ने 24 तीर्थंकर घोषित किए, हम लोगों ने उनकी नकल करके 24 अवतार घोषित कर दिए। ये जैनी लोगों की नकल है। वास्तव में हमारे सनातन धर्म के अंदर कहीं पर भी मूर्ति पूजा नहीं है। ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है, देखो इस बात को समझिए आप लोग, आर्य समाज क्या है, आज मैं इस पर चिंतन आपके बीच में रख रहा हूं। आर्य समाज कोई मत नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय का नाम नहीं है। आर्य समाज, आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है। आर्य समाज एक क्रांतिकारी विचारधारा का नाम है। दुनिया में जितने भी मत मजहब होते हैं, ये किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए होते हैं। इनका प्रवर्तक उनका अपना गुरु होता है। आज से 1450 साल पहले धरती पर कोई भी मुसलमान नहीं था। सबसे पहले मोहम्मद पैदा हुए, और मोहम्मद कोई आसमान से नहीं टपके थे, वो भी अपने लोगों में से बन गए थे। उनकी विचारधारा परिवर्तित हुई तो मोहम्मद के दिमाग में खुरापात सूझी और मोहम्मद ने एक नए मत को जन्म दे दिया, जिसको आप कहते हैं इस्लाम। आज से 1400 साल पहले धरती पर कोई मुसलमान नहीं था। मोहम्मद इस्लाम का जनक है, इसका गुरु है, इसने नया मत धरती पर पैदा कर दिया। आज से लगभग 2000 साल पहले धरती पर कोई क्रिश्चियन ईसाई नहीं था। जीसस पैदा हुए, ईसा मसीह, उस व्यक्ति ने एक अपना नया मत चला दिया और वो ईसाईयत के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। तो ये धर्म नहीं है, ये सारे के सारे मत हैं, संप्रदाय है। संप्रदाय किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया होता है और उस संप्रदाय के अंदर उसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा काम करती है। अगर आप मुसलमानों से मोहम्मद को हटा लेंगे तो मुसलमानों के पास में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जो कुछ भी है सब मोहम्मद के दिमाग की उपज है। ईसाई लोगों से ईसा मसीह को हटा लो, इसकी आवाज फैल रही है, आवाज को बांधिए आप। ईसा मसीह को हटा लेंगे तो क्रिश्चियन लोगों के पास भी कुछ नहीं बचेगा। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक बात बताता हूं, आप मुझे बताना, मेरे प्रश्न का जवाब देना। इस्लाम किसने चलाया? बोलो, किसने चलाया है? हाँ, मुझे बड़ा सुकून मिला। नहीं, ज्यादातर लोग ये कहते हैं मोहम्मद साहब ने चलाया। अरे साहब किस बात का भाई, वो हमारा तो साहब है नहीं। तो सीधा आपने जवाब दिया मोहम्मद ने चलाया। अच्छी बात है, समझदार बच्चे बैठे हैं। इस्लाम किसने चलाया और क्रिश्चियनिटी किसने चलाई? अच्छा, जैन मत किसने चलाया? महावीर स्वामी ने चलाया। अच्छा, बौद्ध मत किसने चलाया? बुद्ध ने चलाया। और सनातन धर्म किसने चलाया है? बेटे सीधे बैठो, बूढ़ों की तरह नहीं, सीधे बैठो। हाँ देखो, यहां पर आप लोग उलझ गए। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान से समझना। मैंने कहा कि सनातन किसने चलाया तो आप लोग मौन हो गए, आपके पास कोई जवाब नहीं। कोई कह रहे हैं स्वामी दयानंद ने चलाया, कोई कुछ कहता है, और ज्यादातर बच्चे मौन है। यही अंतर होता है धर्म और संप्रदाय के अंदर। संप्रदाय किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए गए होते हैं, लेकिन धर्म कभी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया गया होता। इस्लाम संप्रदाय है, बौद्ध मत संप्रदाय है, मजहब है, पंथ है ये, लेकिन सनातन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। सनातन धर्म ही वास्तव में धरती पर एक धर्म है। बाकी सनातन को छोड़ करके लोग अपने आप को धर्म भले कहते हो, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लेकिन धर्म तो केवल सनातन है, बाकी सारे के सारे पंथ हैं। क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया नहीं होता है। धर्म साक्षात परमात्मा के द्वारा प्रदत्त होता है, परमात्मा के द्वारा चलाया गया होता है। भगवान राम से पहले भी सनातन धर्म था।
भगवान कृष्ण से पहले भी सनातन धर्म था। गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर, पतंजलि, महर्षि दयानंद ये सनातन धर्म के संस्थापक नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे सनातन धर्म के प्रचारक हैं। सनातन धर्म तो पहले से है। और कब से है? आर्य समाज को बच्चों समझो, आर्य समाज की जो मान्यताएं, ये मान्यता ऋषि दयानंद की अपनी कोई मान्यता नहीं है। ये सारी की सारी मान्यताएं परमात्मा की, वेद की मान्यताएं। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप लोग हिंदू हो या सनातनी हो? कौन हो आप लोग? अच्छा आपका धर्म क्या है ये बताओ। चलो आपका धर्म हिंदू है या सनातन धर्म है? सनातन धर्म है। अच्छा अच्छा आपने उत्तर दिया। अच्छा आपका धर्म ग्रंथ क्या है? वेद, गीता, रामायण, महाभारत ये नहीं है क्या? ये क्या है? हाँ सुनो, अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने। देखो हमारा धर्म ग्रंथ तो वेद ही है, लेकिन गीता, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ नहीं है। इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको पढ़ना चाहिए, लेकिन वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म ऋषि बता रहे हैं। हमारा धर्म ग्रंथ तो वेद है, बाकी वेद से इतर जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं। तो आप लोगों ने कहा कि हमारा धर्म सनातन धर्म है। अच्छा बच्चा आप मुझे बताओगे कि सनातन किसे कहते हैं? सबसे पुराना। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। सबसे पुराना कितना पुराना? सबसे पुराना। अच्छा एक बात सुनो, एक बार ये बात महर्षि दयानंद के सामने आई। लोगों ने ऋषि दयानंद से पूछा कि स्वामी जी आप सबका खंडन करते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि धरती पर दो प्रकार के मत हैं, कुछ तो नए और कुछ पुराने। नए को नवीन कहते हैं और पुराने को पुरातन कहते हैं, ठीक है? तो स्वामी दयानंद से लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आप नूतन को मानते हैं? नूतन यानी नवीन, नया। आप नूतन को मानते हैं या पुरातन को मानते हैं? और आपसे मैं पूछता हूं आप किसको मानोगे? नूतन को मानोगे या पुरातन को मानोगे? किसको मानोगे बोलो? पुरातन को मानोगे। क्यों मानोगे भाई पुरातन को? क्योंकि हम लोग इस बात को सुनते चले आए कि जो पुरानी चीज होती है वो बेहतर होती है, अच्छी होती है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद जी महाराज से लोगों ने पूछा स्वामी जी आप नूतन को मानते हैं या पुरातन को मानते हैं? स्वामी जी कहते ना तो मैं नूतन को मानता हूं ना मैं पुरातन को मानता हूं। लोगों उनका कमाल कर रहे हो आप, फिर किसको मानते हैं? अरे कम से कम नूतन को मत मानो, पुरातन को तो मानो। तो ऋषि दयानंद कहते हैं सुनो, जो आज पुरातन है वो भी कभी नूतन रहा होगा, और जो आज नूतन है वो कालांतर में पुरातन बन जाएगा। इसलिए ना तो मैं नूतन को मानता हूं ना मैं पुरातन को मानता हूं, मैं तो सनातन को मानता हूं। लोगों ने स्वामी जी से पूछा स्वामी जी हम तो पुरातन को ही सनातन समझते हैं अब तक, जैसे